हेलो चिल्ड्रन, हिंदी पन्नों में हम पाठ 13 पढ़ रहे हैं। पाठ का नाम है वृक्ष। हमने इसमें शब्दों से दोस्ती कर ली, कविता को पढ़ा और कविता के अर्थ को समझा है। और इसके कवि कौन है मैंने आपको बताया है। इसके कवि श्री प्रसाद हैं। ठीक है, तो शब्दों से दोस्ती एक बार हम आइए फिर से पढ़ लेते हैं। ठीक है, आपने इस कविता को समझा है? हाँ, आप सबने पढ़ा भी होगा और समझा भी होगा, है ना। चलिए एक बार हम शब्दों से दोस्ती पढ़ लेते हैं। क्या है? अंकुर, अंकुर का अर्थ अखुआ। देह का अर्थ शरीर। तना, पेड़ का जमीन के ऊपर का मोटा भाग जहाँ से शाखाएं निकलती हैं। वृक्ष, वृक्ष का अर्थ है पेड़। टोली, टोली का अर्थ है झुंड और मंडली, झुंड या मंडली। तो मैंने आपको इसे बोला था कॉपी में लिखने के लिए, आप सबने लिख लिया है ना। हाँ, वेरी गुड। चलिए अब हम पढ़ते हैं कितना सीखा इतना सीखा। का है आपका मौखिक उत्तर दीजिए। मौखिक उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, पौधे अपना भोजन कहाँ से लेते हैं? पौधे अपना भोजन कहाँ से लेते हैं? मैंने यहाँ पे लिखा है, आपको मौखिक उत्तर भी अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है, आप मौखिक उत्तर भी अपनी कॉपी में लिखेंगे क्योंकि एग्जाम में प्रश्न कहीं से भी आ सकता है और वो आपको याद करना है और लिखना भी है। ठीक है, तो पहला प्रश्न, पौधे अपना भोजन कहाँ से लेते हैं? तो आपको उत्तर में लिखना है, पौधे अपना भोजन सूर्य की किरणें, खाद और पानी से लेते हैं। पौधे अपना भोजन सूर्य की किरणें, खाद और पानी से लेते हैं। अगला प्रश्न है, पौधे के कौन कौन से भाग होते हैं? तो पौधे के कौन कौन से भाग होते हैं? पौधे के बहुत सारे भाग होते हैं, है ना। जड़, तना, डाली, पत्ते। जड़, तना, डालियां आप कर सकते हैं। जड़, तना, डाली, पत्ते, फूल, फल आदि पौधे के भाग होते हैं। जड़, तना, डाली, पत्ते, फूल, फल आदि पौधे के भाग होते हैं। अगला, शाम होने पर चिड़िया कहाँ चली जाती है? तो मैंने कविता में पढ़ा है, हम लोगों ने क्या पढ़ा है? शाम होने पर चिड़िया वृक्ष पर चली जाती है ना। तो अगला उत्तर है आपका, शाम होने पर चिड़िया वृक्ष पर चली जाती है। शाम होने पर चिड़िया कहाँ चली जाती है? वृक्ष पर चली जाती है। अगला, कौन सा पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाता है? कौन सा पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाता है? कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है। कौन नहीं बनाती? कौन सी पक्षी? कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है। वो कौवे के घोंसले जो बनाए रहते हैं, कौवा अपना घोंसला बनाते हैं, उसी कौवे के घोंसले में जाके रहती हैं। तो कौन सी पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाती है? कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो मौखिक उत्तर हमने कर लिया है। अगला है, नीचे लिखे शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। हमको नीचे लिखे शब्दों के बहुवचन रूप लिखना है। हमने बहुवचन रूप पढ़ा है ना, एक वचन बहुवचन हमने व्याकरण विधि में पढ़ा है। चलिए अब हम इसको कर लेते हैं। पहला है तना। तना का क्या होगा? तने। तना का क्या होगा बहुवचन? तने। ठीक है, अगला है चिड़िया। चिड़िया का बहुवचन चिड़िया। चंद्र बिंदु लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चिड़िया। ओके, तीसरा है आपका पत्ता। पत्ता का बहुवचन पत्ते। पत्ता का बहुवचन पत्ते। अगला है आँख। आँख का आँखें। आँख का आँखें। अगला है पांचवा डाल। डाल का बहुवचन डाले। डाल का बहुवचन डाले। छठवां है आपका टोली। टोली का बहुवचन टोलियां। टोली का बहुवचन टोलियां। ठीक है, ये हुआ आपका बहुवचन। तना का तने, चिड़िया का
चिड़िया का चिड़िया, चिड़िया का चिड़िया, चंद बिंदु लग जाएगा, ठीक है, ये आपका बहुवचन हो गया। पत्ता का पत्ते, पत्ता का बहुवचन पत्ते। आंख का बहुवचन आंखें, आंख का बहुवचन आंखें, ठीक है। अगला डाल का बहुवचन डाली, टोली का बहुवचन टोलियां, ठीक है। फिर है कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। पंक्तियां दी हुई है, हमें उन्हें पूरा करना है। हमने कविता में जो पंक्तियां पढ़ी हैं उसे हमें पूरा करना है। चलिए देखते हैं। नन्हा बीज डैश, तो पहला है नन्हा बीज, आगे की लाइन क्या है, डैश लहराए, तो नन्हा बीज वृक्ष बन करके, नन्हा बीज वृक्ष बन करके, क्या खिलाई, क्या था आपको, नन्हा बीज वृक्ष बन करके धरती पर लहराए। कहाँ लहराए, धरती पर, नन्हा बीज वृक्ष बन करके धरती पर लहराए, ठीक है। आप भी अपनी बुक में लिखिए, नन्हा बीज वृक्ष बन करके धरती पर लहराए। अगला है छाया आती डैश, फिर नीचे अगली लाइन है डैश जाती, तो क्या है, छाया आती बड़ी सुहाती, छाया आती, आगे लिखना ये बुक में, छाया आती बड़ी सुहाती, कॉमा बड़ी सुहाती, छाया आती बड़ी सुहाती, डैश जाती टोली आ जुट जाती, छाया आती बड़ी सुहाती टोली आ जुट जाती। जब छाया आती है तो बच्चे क्या करने के लिए आ जाते हैं, टोली आ जाती है बच्चों की, और वो वहां पे खेलते हैं, है ना। तो क्या हुआ, छाया आती बड़ी सुहाती टोली आ जुट जाती, ठीक है। आपको अपनी बुक में ऐसे लिखना है, ठीक है। अगला है प्रश्नों के उत्तर लिखिए, हमें प्रश्नों के उत्तर लिखना है, आपने लिख लिया ना अपनी बुक में। चलिए अब हम प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। पहला था इसमें पंक्ति कंप्लीट करने में, पूरा करने में, नन्हा बीज वृक्ष बन करके धरती पर लहराए। अगला छाया आती बड़ी सुहाती टोली आ जुट जाती, ठीक है। चलिए अब हम प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। हाँ है आपका, प्रश्नों के उत्तर लिखिए, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है सपनों में कौन खोया था, सपनों में कौन खोया था, हमने कविता में पढ़ा है, क्या पढ़ा हमने कविता में, अंकुर मिट्टी में सोया था सपनों में खोया था। पहली लाइन है आपकी, अंकुर मिट्टी में खोया सोया था सपनों में खोया था, तो सपनों में कौन, सपने में कौन खोया था, सपने में अंकुर खोया था। कौन खोया था, अंकुर, तो आप उत्तर में लिखेंगे सपने में अंकुर खोया था, सपने में अंकुर खोया था। अगला है दूसरा, बीज ने जब आंख खोली तो उसने क्या देखा, जब बीज ने आंख खोली थी अंगड़ाई लेने के बाद तो क्या देखा था, दुनिया दिखाई पड़ी थी, है ना। बीज को क्या दिखाई पड़ी थी, दुनिया, तो हम लिखेंगे बीज ने जब आंख खोली, आंख खोली तो उसने क्या देखा, दुनिया देखा, उसने क्या देखा, दुनिया। बीज ने जब आंख खोली तो उसने दुनिया देखा, ठीक है। अगला है पौधे पर क्या क्या उग आए थे, तो पौधे पर क्या उग आए थे, आपकी ये लाइन थी, क्या थी लाइन, पौधे पर तने डालियां पत्ते आए और फूल मुस्काए, तने डालियां पत्ते आए और फूल मुस्काए। चलिए
हम उत्तर लिखते हैं, पौधे पर तने डालियां पत्ते और फूल उग आए थे। क्या उग आए थे? तने डालियां पत्ते फूल उग आए थे। ठीक है, उत्तर क्या हो गया आपका? पौधे पर तने डालियां पत्ते और फूल उग आए थे। अगला है आपका, चिड़िया वृक्ष पर कब आती है? चिड़िया वृक्ष पर कब आती है? शाम में आती है ना? फिर रात भर सोती है, फिर सुबह चींची करके गाना गा के चली जाती है ना? यही पढ़ा है ना कविता में। तो चौथा उत्तर हम लिखते हैं, चिड़िया वृक्ष पर शाम में आती है। कब आती है? शाम में आती है, पूरी रात रहती है, सारी रात रहती है ना? और सुबह बहुत सुबह ही चींची करके गाना गाती है। तो उत्तर में हम लिखेंगे, चिड़िया वृक्ष पर शाम में आती है। चिड़िया वृक्ष पर शाम में आती है। अगला है, बच्चों की टोली वृक्ष के नीचे कब खेलती है? तो जब छाया आती है, उनको बहुत अच्छा लगता है, तब वो सुंदर खेल अपना खेलते हैं। यही तो पढ़ा हमने, छाया आती बड़ी सुहाती टोली आ जुट जाती। अभी हमने पंक्ति में भी लिखा है ना? तो बच्चों की टोली वृक्ष के नीचे कब खेलती है? जब छाया आती है, तब बच्चों की टोली वृक्ष के नीचे खेलती है। उत्तर में हम लिखेंगे, जब छाया आती है, तब बच्चों की टोली वृक्ष के नीचे खेलती है। ठीक है, ये हो गया आपका उत्तर। उत्तर क्या हुआ पांचवा? जब छाया आती है, तब बच्चों की टोली वृक्ष के नीचे खेलती है। ठीक है, तो पहला प्रश्न, सपने में कौन खोया था? सपने में अंकुर खोया था। कौन खोया था? अंकुर खोया था। बीज ने जब आंख खोली तो उसने क्या देखा? बीज ने जब आंख खोली तो उसने दुनिया देखा। पौधे पर क्या क्या उगाए थे? पौधे पर तने डालियां पत्ते और फूल उग आए थे, है ना? फूल ही तो उगे थे और फूल मुस्काए, है ना? फूल उगाए थे। चौथा, चिड़िया वृक्ष पर कब आती है? चिड़िया वृक्ष पर शाम में आती है। कब आती है? शाम में आती है। बच्चों की टोली वृक्ष के नीचे कब खेलती है? जब छाया आती है, तब बच्चों की टोली वृक्ष के नीचे खेलती है। ठीक है, अगला है पाठ से अलग। तो इसको आपको अपने मन से कोशिश करना है लिखने के लिए। ठीक है, अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आप खुद से इसको लिखने की कोशिश करो। ठीक है, पाठ से अलग जो है वो आपको खुद से लिखना है। ठीक है, आप ट्राई करो, फिर अगली क्लास में मैं बताऊंगी। तो आज आपको क्या करना है, अगर आप शब्दों से दोस्ती लिख चुके हैं अपनी कॉपी में पन्नों की, तो आज आपको मौखिक उत्तर दीजिए, बहुवचन रूप लिखिए, कविता की पंक्तियां और प्रश्नों के उत्तर, ये चारों भाग। ठीक है, का खा गा खा अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखना है। ठीक है, आप इसे पूरा करो, फिर अगली क्लास में अगला पाठ स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।